अगर मैंने एक्स एक्सिस पे लैम्डा को जमाया है और यहाँ पर ई लैम्डा को जमाया है, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। ठीक है, एट मान लो एक टेम्परेचर ले लेते हैं 600 केल्विन पर, अगर हमने गोले को गर्म किया था तो 600 केल्विन हमने यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। अगर आप गौर से देखें इस कर्व को, तो लैम्डा बढ़ाने पर, यानी कि जो आपका व्हाइट लाइट है उसकी लैम्डा अगर बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, देखो लैम्डा अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट पर एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद लैम्डा बढ़ाने पर एनर्जी क्या होती है, कम होने लगती है। क्या ये बात इस कर्व से दिख पा रही है आप लोगों को? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट अभी हमने किया था किस पे, 600 केल्विन। ठीक है, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को 800 केल्विन पर करता हूं, मतलब टेम्परेचर को वेरी करता हूं, तो होगा क्या? देखें जरा, यहीं से शुरू होगा कर्व और ये ऐसे, ये आपका है 800 केल्विन। अब 800 केल्विन का मतलब क्या है कि बात तो वही है, लैम्डा बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ रही है और एक मैक्सिमम पॉइंट पर आके क्या हो रही है, वापस से कम हो रही है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर इसका जो पीक पॉइंट था, अगर वो लैम्डा 1 को डिनोट कर रहा है, तो इसका पीक पॉइंट जो कि लैम्डा 2 है वो हमेशा कम होगा लैम्डा 1 से। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है एनर्जी का, वो कम लैम्डा की तरफ, कम वेवलेंथ की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? इसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का